क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 इन द यूनिट्स प्लेस। तो बेसिकली 100 और 1000 के बीच में जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स में से यूनिट्स प्लेस में 4 कितने नंबर्स के हैं, दैट इज द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में ये देखो किन दोनों नंबर्स के बीच में नंबर्स चाहिए, वी नीड नंबर्स बिटवीन 100 and 1000, दैट मीन्स वी नीड नंबर्स फ्रॉम 101 टू 999। इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जिसका यूनिट्स प्लेस 4 है। सो बेसिकली जो नंबर हमको निकालना है दैट इज अ 3 डिजिट नंबर। 101 से 999 तक जो नंबर है इट इज अ 3 डिजिट नंबर और यूनिट्स प्लेस हमको चाहिए 4। अभी ये 3 डिजिट नंबर को फिल करने के लिए आप कौन से डिजिट्स यूज कर सकते हो। टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर वी कैन मेक यूज ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन 10 डिजिट से आप ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हो। नाउ कंडीशन क्या बोला है, क्वेश्चन में कंडीशन बोला है 4 शुड बी इन द यूनिट्स प्लेस। इसका मतलब जो 3 डिजिट नंबर है यूनिट प्लेस में अपने को चाहिए 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहे, टोटल देयर आर 10 डिजिट्स, इसमें से अपने को यूनिट प्लेस में 4 ही चाहिए। तो यूनिट प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं, वी हैव ओनली वन वे, राइट, ओनली वन वे ऑफ फिलिंग द यूनिट्स प्लेस। नाउ लेट्स कम टू द टेंस प्लेस। अब यहां पे जब इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैव 4 इन द यूनिट्स प्लेस, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड होगा, नेचुरली रिपीटिशन अलाउड होगा, बिकॉज 444 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट्स प्लेस में 4 है और उसके अलावा डिजिट्स जो है रिपीट भी हो रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली रिपीटिशन विल बी अलाउड। सो नाउ लेट अस सी, अगर अपने को फिल करना है टेंस प्लेस तो इसके कितने तरीके होंगे, राइट। सो टोटली कितने डिजिट्स अपने पास, वी हैव 10 डिजिट्स। इसका मतलब टेंस प्लेस फिल करने के कितने वेज है, देयर आर टोटल 10 वेज। ठीक है, सो यूनिट्स डिजिट कैन बी फिल्ड इन 1 वे, टेंस डिजिट कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। नाउ लेट्स कम टू द हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं, हमने इधर क्या देखा, अपने को 3 डिजिट नंबर चाहिए। इसका मतलब ये डिजिट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इट कैनॉट बी 0, इट हैज टू बी एनी डिजिट एक्सेप्ट 0, बिकॉज अगर यहाँ पे हमने 0 डाला तो ये तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 3 डिजिट नंबर। सो हंड्रेड्स प्लेस में कोई भी डिजिट चलेगा एक्सेप्ट 0। सो टोटल 10 डिजिट में से 0 को हटा दिया तो बचे कितने हैं, 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स में से इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज है, यू हैव 9 वेज। सो देयर आर 9 वेज ऑफ फिलिंग इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो टोटल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 हैविंग 4 इन द यूनिट्स प्लेस कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 into 10 into 1 which is 90। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 90। There are 90 numbers between 100 and 1000 which have 4 in the units place. Question number 9. How many numbers between 100 and 1000 have the digit 7 exactly once, right? So basically हमें 100 और 1000 के बीच वाले नंबर्स चाहिए। इसका मतलब 101 और 999 इनके बीच वाले नंबर्स जो है ये हमको निकालना है। और क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी नंबर्स हैव द डिजिट 7 एग्जैक्टली 1, मतलब इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स है, 101 और 999 के साथ ऐसे कितने नंबर्स है जिनमें 7 आता है एग्जैक्टली वंस। ओके, अभी फर्स्ट जो हमको 3 डिजिट नंबर बनाना है, 101 से लेके 999 तक जो भी नंबर्स है दे आर 3 डिजिट नंबर्स। अगर हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाना है तो कौन से डिजिट्स हम लोग यूज करेंगे, द डिजिट्स वी विल यूज आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल 9 डिजिट्स यूज करके हम एक 3 डिजिट नंबर को बना सकते हैं। अभी इन्होंने बोला है इन 3 डिजिट नंबर्स में से जो 7 है
ऐसा नंबर ढूंढो विच हैज 7 एग्जैक्टली वंस, राइट। तो मान लो ये आपका 3 डिजिट नंबर है, इसमें हमको 7 चाहिए, लेकिन 7 चाहिए एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब 7 कैन आइदर बी इन द हंड्रेड्स प्लेस और इन द टेंस प्लेस और इन द यूनिट्स प्लेस। 7 एक ही बार आना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे या टेंस प्लेस पे या। तो इसको हम 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके करेंगे। पहले लेट्स सी कि अगर 7 आता है यूनिट्स प्लेस पे, सो 7 इन यूनिट्स प्लेस। इस नंबर को बनाने के कितने तरीके। नाउ कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। 7 अपन ने कहा लिया, 7 लिया है यूनिट्स प्लेस पे। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, देयर इज ओनली वन वे, राइट। अभी हमको क्या चाहिए, हाउ मेनी नंबर्स विच हैज द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस। मतलब ये नंबर में, ये 3 डिजिट नंबर में एक बार 7 आ गया, यूनिट्स प्लेस में 7 आ गया, बचे हुए जो 2 डिजिट्स है यहाँ पे 7 नहीं चाहिए। इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अभी हमारे पास कितने डिजिट्स है टोटल, 0 से लेकर 9 तक वी हैव 10 डिजिट्स। इसमें से 7 तो गया, ठीक है, ये वाला 7 गया, 7 गया। तो अभी जो ये वाला प्लेस है, टेंस प्लेस है, इसको भरने के कितने डिजिट्स है विदाउट रिपीटिशन, 7 गया। मतलब you can fill the tens place by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। इसका मतलब total there are 9 ways in which you can fill the tens place। अब आता है हंड्रेड्स प्लेस की तरफ। हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के कितने वेज है। अभी मान लो यहाँ पे 9 वेज से हमने फिल किया, मतलब एक और डिजिट गया, मान लो एक और डिजिट गए। अभी कितने डिजिट बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 वेज है इन विच यू कैन फिल द हंड्रेड्स प्लेस। बट यहाँ पे अगर 3 डिजिट नंबर चाहिए तो वहां पे अपने को 0 नहीं चलेगा। इसमें से 8 में से एक और, सो बेसिकली 0 नहीं चलेगा। तो 0 को छोड़ के कितने तरीके हैं, रिपीटिशन अलाउड है। तो इधर आप 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट डाल सकते हो। मतलब यू कैन पुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो गया, 8 और 9। इसका मतलब टोटली ग्रीन टिक मार्क्स देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो यू कैन फिल the hundreds place in 8 ways। तो इसका मतलब टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 with 7 at units place कितना होगा, इसको स्टेटमेंट में लिखो, ठीक है। the total numbers between 100 and 1000 with 7 in the units place equal to 8 into 9 into 1 which is equal to 72। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में हम क्या अज्यूम करेंगे, सेकेंड केस में अज्यूम करेंगे दैट 7 जो है इट इज इन टेंस प्लेस। अपने पास है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 7 कहाँ पे आ गया, 7 तो टेंस प्लेस पे आ गया। इसका मतलब टेंस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, टेंस प्लेस को फिल करने का देयर इज ओनली वन वे। अब यूनिट्स प्लेस पे, यूनिट्स प्लेस फिल करने का कितना तरीका है। आपको 7 जो है, 7 शुड अपीयर एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब 7 गया, ठीक है। 7 को छोड़ के यूनिट्स डिजिट भरने के कितने तरीके हैं, यू हैव टोटल ऑफ 9 वेज। मतलब यूनिट्स डिजिट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अभी आते हैं हम टेंस डिजिट की तरफ, ठीक है। इसको फिल करने के कितने, 9 तरीके। अब इसको फिल करने के कितने तरीके, 7 गया, ठीक है। बचे कितने, 7 अपने को एक ही चाहिए, 7 शुड अपीयर एग्जैक्टली वंस। बचे हुए कितने डिजिट है, अभी 10 डिजिट में से एक गया, मतलब 7 गया, तो बचे हुए 9 डिजिट्स है। रिपीटिशन अलाउड है क्या, यस रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे बेसिकली फिल करने का 9 वेज है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं चलेगा बिकॉज हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो 0 नहीं चलेगा। सो बेसिकली दिस विल बिकम 9 - 1 विच इज टोटल 8 वेज। तो इसका मतलब हंड्रेड्स डिजिट फिल करने के भी देर आर 8 वेज। तो 8 इंटू 1 इंटू 9 कितना हो गया, 8 इंटू 9 is 72। इसका मतलब द टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 with 7 at the tens place will be 72।
अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे. लेट अस अज्यूम दैट 7 इज इन द थाउजेंड्स प्लेस. ठीक है, को एक लाइन बनाने दो इधर. ओके, सो थर्ड केस इज not the thousand, sorry, 7 is in the hundreds place. So 7 in hundreds place. कितना डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर. 7 किधर? हंड्रेड्स प्लेस पे. ठीक है, तो 7 गया. अभी यूनिट्स प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं? यूनिट्स प्लेस फिल करने के देर आर टोटल 9 डिजिट्स. 7 गया तो देर आर टोटल 9 डिजिट्स. तो इसको भरने के देर आर 9 वेज. एंड फाइनली टेंस डिजिट को भरने के कितने तरीके हैं? टेंस डिजिट को भरने के भी देर आर 9 वेज, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है. और हंड्रेड्स का हमने देखा 100 का 1 वे है, टेंस और यूनिट्स का देर आर 9 वेज. तो टोटल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ वेज इज 1 into 9 into 9 which is 81. इसका मतलब क्या हुआ? हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन बाय डिजिट 7 इन. सो बेसिकली जो टोटल नंबर है बिटवीन 100 and 1000 with 7 at the hundreds place is 81. ठीक है, तो 7 अगर यूनिट्स प्लेस पे हुआ there are 72 numbers. 7 अगर टेंस प्लेस पे हुआ तो अगेन there are 72 numbers. 7 अगर हंड्रेड्स प्लेस पे हुआ तो there are 81 numbers. तो टोटल कितना हो गया? So there are total 72 plus 72 plus 81 numbers between 100 and 1000 such that exactly one of the digit is 7. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 72 plus 72 plus 81 is 225. इसका मतलब 100 और 1000 के बीच में 225 ऐसे नंबर्स है जहां पे 7 आता है exactly once. Okay, this is the answer. Question number 10. How many 4-digit numbers will not exceed 7432 if they are formed using the digits 2, 3, 4, 7? Okay, without repetition. तो यहाँ पे हमारे पास digits कौन सा दिया है? digits दिए हैं 2, 3, 4 and 7. ठीक है, अभी एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं इन digits को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो क्या बनेगा? सबसे छोटा नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7. 2347 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स. अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूं तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर है 7, फिर आता है 4, फिर आता है 3, फिर आता है 2. यानी कि जो भी डिजिट्स दिए हैं उसको यूज करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा? 7432. इन्होंने क्या पूछा है? हाउ मेनी 4-digit नंबर्स विल नॉट एक्सीड 7432. मतलब इससे कम वाले नंबर्स अपने को चाहिए. और एक बात समझो इधर, ये जब हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं इससे ज्यादा नंबर बनेगा ही नहीं. 7432 इज द हाईएस्ट नंबर विच यू कैन फॉर्म यूजिंग दीज डिजिट्स. इसके ऊपर कोई भी नंबर बनेगा ही नहीं. विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा हूं. ठीक है, विदाउट रिपीटेशन बनेगा ही नहीं. अभी क्वेश्चन पे आओ. हाउ मेनी 4-digit नंबर्स विल नॉट एक्सीड बोला, मतलब अपने को कितना डिजिट चाहिए? अपने को चाहिए 4 digits. सो 1, 2, 3 and 4. हाईएस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए? इट शुड नॉट एक्सीड 7432, यानी कि हाईएस्ट नंबर होना चाहिए 7432. अब यहां पे बेसिकली अपने पास है थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस. अब 1000 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? यू कैन आइदर फिल इट विथ 3 or you can fill it with 2, you can fill it with 3, you can fill it with 4, you can fill it with 7. मतलब थाउजेंड्स प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? इसके हमारे पास हो गए 4 वेज. अब हंड्रेड्स प्लेस पे आओ. हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के कितने हो गए? रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ठीक है, तो यहां पे एक नंबर गया. थाउजेंड्स प्लेस पे एक नंबर यूज कर लिया. हंड्रेड्स प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बचे हैं? इनमें से वी हैव 3 डिजिट्स. सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज. ठीक है, तो यहां पे अभी 2 डिजिट गए. अभी टेंस प्लेस फिल करने के कितने वेज है? 2 वेज.
ठीक है, एक और डिजिट गया यहाँ से, बचा कितना, एक डिजिट। मतलब यूनिट्स प्लेस फिल करने के कितने तरीके हैं, देयर इज ओनली वन वे। तो टोटल कितना हो गया, अपने को चारों जगह भरना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1, 4 3s are 12, 12 2s are 24। ये बनेगा आपका आंसर। The total number of 4 digits that can be formed which will not exceed 7432 without repetition is 24. Question number 11. If numbers are formed using digits 2, 3, 4, 5, 6 without repetition, how many of them will exceed 400? पहले digits लिख लो, क्या दिया है इधर, digits अपने को दिया है 2, 3, 4, 5 and 6। क्या पूछा है, कितने नंबर फॉर्म होंगे यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड इट शुड एक्सीड 400। इसका मतलब 400 से ज्यादा कितने नंबर्स ऐसे हैं विच विल बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। अभी अगर मुझे 400 से बड़ा नंबर चाहिए तो इसका मतलब मिनिमम जो नंबर लगेगा दैट विल बी 3 डिजिट नंबर, राइट। टोटल अपने पास यहाँ पे 5 डिजिट है, लेकिन 400 से बड़ा चाहिए मुझे, तो मिनिमम जो नंबर बनेगा इट विल बी अ 3 डिजिट नंबर, और मैक्सिमम जो नंबर बनेगा इट विल बी अ 5 डिजिट नंबर, बिकॉज टोटल यहाँ पे है 5 डिजिट। तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे 400 से बड़ा, 400 से बड़ा 3 डिजिट कितना नंबर बनेगा, फिर देखेंगे 400 से बड़ा 4 डिजिट कितना नंबर बनेगा, और फिर देखेंगे 400 से बड़ा 5 डिजिट नंबर कितना बनेगा। सो फर्स्ट लेट अस सॉल्व फॉर 3 डिजिट नंबर्स। ये जो भी मैं बोल रहा हूं आपको ये स्टेटमेंट्स पे लिखना है, ठीक है। ओके, तो अगर मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है विच इज ग्रेटर देन 400, तो पहले तो 3 ब्लैंक बनाओ, ठीक है। ये 3 डिजिट है, मुझे क्या चाहिए, इट शुड एक्सीड 400। अभी इन डिजिट्स को देखो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी इसमें हमारे पास यूनिट्स प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है। अगर मुझे 400 से बड़ा नंबर चाहिए, अगर मुझे 400 से बड़ा नंबर चाहिए, ये जो हंड्रेड्स प्लेस है, ये जो हंड्रेड्स प्लेस है, यहाँ पे कौन से नंबर लगेंगे, या तो 4 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, करेक्ट। अगर 2 और 3 लेंगे तो ये जो नंबर है 3 डिजिट नंबर है इट विल बी लेस देन 400, बट अपने को 400 से ज्यादा चाहिए। तो हंड्रेड्स प्लेस फिल करने के लिए वी कैन आइदर यूज 4 और यूज 5 और यूज 6। इसका मतलब देयर आर 3 ways in which you can fill the hundreds place। अभी टेंस प्लेस फिल करने के कितने तरीके, टोटल कितने डिजिट अपने पास, टोटल है 5, ठीक है। 5 में से इधर 1 गया, टेंस प्लेस में इधर 1 गया, 5 में से 1 गया, मतलब कितना बचा है, 4 बचा है। दैट मीन्स यू कैन फिल इन द टेंस प्लेस यूजिंग, इन हाउ मेनी वेज कैन यू फिल इन द टेंस प्लेस, यू कैन फिल इट इन 4 ways, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी सारे देखे अभी। और फाइनली आते हैं यूनिट्स प्लेस पे। हंड्रेड्स प्लेस पे 1 डिजिट गया, टेंस प्लेस पे 1 डिजिट गया, मतलब 5 में से 2 डिजिट गए, बचे कितने, 3। सो यूनिट्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, देयर आर 3 ways, ठीक है। तो ओवर 400, 400 के ऊपर 3 डिजिट ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन, सो दैट विल बी 3 into 4 into 3, 4 3s are 3 4s are 12 and 12 3s are 36। सो पहला वाला आंसर जो है इट इज 36। ये बन गया 3 डिजिट नंबर। अभी अपने को ऐसे ही करना है 4 डिजिट के लिए और 5 डिजिट के लिए। सो फर्स्ट लेट अस डू फॉर 4 डिजिट। सो 4 डिजिट नंबर्स, अपने को कितने डिजिट चाहिए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। वी नीड इट ग्रेटर, अगर 4 डिजिट नंबर है ऑब्वियसली इट विल बी ग्रेटर देन 400 ओनली। अभी इसमें देयर आर 4 प्लेसेस, थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस। टोटल कितने डिजिट है अपने पास, 5। इसका मतलब थाउजेंड्स प्लेस फिल करने के कितने तरीके हो गए, कितने वेज हो गए, देयर आर 5 ways।
अभी आता है हंड्रेड्स प्लेस पे, टोटल कितने डिजिट है 5, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 5 में से एक डिजिट गया, बचा कितना 4। सो हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए रे, 4 वेज। सिमिलरली कंटिन्यू करते जाओ, टेंस प्लेस के लिए कितने तरीके, 3 वेज। एंड यूनिट्स प्लेस के लिए कितने तरीके, 2 वेज। अपने को क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 was 20, 23 is 60, 62 are 120। सो इसमें आंसर आएगा अपना 120। तो 3 डिजिट नंबर 36 फॉर्म हो सकते हैं, 4 डिजिट नंबर 120 फॉर्म हो सकते हैं, राइट। अभी हम आते हैं फाइनली अपने 5 डिजिट नंबर्स पे। अपने को बनाने कितने, 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसमें टोटल वी हैव बीन गिवन 5 डिजिट्स। 5 डिजिट नंबर में से 400 के ऊपर कितने बनेंगे पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये जो है, दिस इज द 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस भरने के कितने वेज है, देर आर 5 डिजिट्स, सो यू कैन यूज योर 5 वेज। 1000 प्लेस भरने के कितने वेज है, देर आर 5 में से एक डिजिट इधर गया, तो बचा कितना 4 डिजिट, सो दिस विल बी 4 वेज। सिमिलरली दिस विल बी 3, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1। सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 4 are 20, 23 are 60 एंड 62 are 120। तो इसके भी 120 वेज है। अभी समझो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या है, हमने ये देखा है 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया। हमने ये देखा है कि ओवर 400 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे विच एक्सीड 400, 120 बनेगा। और 5 डिजिट कितना बनेगा, 120 बनेगा। इसका मतलब टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 400 कितना हुआ, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो टोटल नंबर्स greater than 500, sorry not 500, greater than 400, ठीक है। ग्रेटर देन 400 कितना हुआ, दिस विल बी, तीनों को ऐड कर लो, 36 प्लस 120 प्लस 120 कितना है, 120 प्लस 120 इज 240, 240 प्लस 30 इज 230 प्लस 6 इज 276 हो गया। सो 276 आंसर इज 276. Question number 12. How many numbers formed with the digits 0, 1, 2, 5, 7, 8 will fall between 13 and 1000 if digits can be repeated? तो यहाँ पे पहले जो digits given है ये लिख लो, कौन सा है, 0, 1, 2, 5, 7 and 8। हमको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं विच आर फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स विच विल लाई बिटवीन 13 एंड 1000, मतलब 13 और 1000 के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब जो नंबर है इट शुड लाई बिटवीन 14 एंड 999, इन दोनों के बीच में नंबर लाई करना चाहिए। अब 14 और 999 के बीच में का मतलब क्या हो गया, जो नंबर अपन निकाल रहे हैं दैट विल बी या तो 2 डिजिट या तो 3 डिजिट, मतलब 2 या 3 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है यूजिंग दीज डिजिट्स। और कंडीशन क्या है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ठीक है। सो बेसिकली इसको करने के 2 तरीके, पहले हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर कितना फॉर्म होता है, फिर हम देखेंगे 3 डिजिट कितना नंबर फॉर्म होता है, और फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स चेक फॉर 2 डिजिट नंबर्स। अभी 2 डिजिट नंबर्स में भी बेसिकली यहाँ पे 2 केस बनता है, ठीक है। 2 डिजिट के अंदर भी 2 केस आता है। अपने को 13 के आगे वाला नंबर चाहिए, मतलब 14, 15, 16 वगैरह चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसके 2 केसेस में करते जाता हूँ, आप लोग देखते जाओ समझ में आएगा। फर्स्ट केस क्या हो गया, फर्स्ट केस विल बी व्हेन द टेंस प्लेस इज 1, सो यूजिंग 1 एट द टेंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ठीक है। अगर इन डिजिट्स में से टेंस प्लेस पे 1 आता है तो यूनिट्स प्लेस पे कितने डिजिट आ सकते हैं,
1 आता है मतलब इट शुड बेसिकली बी, जीरो नहीं आ सकता, समझो यूनिट्स प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता बिकॉज ये 13 से ज्यादा होना चाहिए। 2 नहीं आ सकता बिकॉज ये 13 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब यूनिट्स प्लेस में इधर क्या आ सकता है, यूनिट्स प्लेस में इधर आ सकता है आइदर 5 और 7 और 8। इसीलिए हमने ये एक पर्टिकुलर केस बनाया, जब टेंस प्लेस पे 1 होगा तो यूनिट्स प्लेस पे इन तीनों में से ही एक डिजिट को आप ले सकते हो। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस भरने के देयर आर 3 वेज एंड टेंस प्लेस भरने का देयर इज ओनली 1 वे। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट कितना हो गया इस केस में, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 1 into 3 विच इज 3। इसका मतलब इन डिजिट्स को यूज करके जहां पे टेंस प्लेस 1 होगा, ठीक है, अगर टेंस प्लेस 1 होगा तो इन डिजिट्स को यूज करके आप केवल 3 नंबर ऐसे बना सकते हो विच इज ग्रेटर देन 13। टेंस प्लेस पे अगर 1 है तो अ नंबर ग्रेटर देन 13 विल आइदर बी 15 और बी 17 और बी 18। इसीलिए हमने ये एक स्पेसिफिक केस को लिया है इधर। अब आगे हम क्या देखेंगे, टू डिजिट नंबर्स में अभी सेकंड वाला केस क्या देखेंगे। फर्स्ट केस था स्पेसिफिकली टेंस प्लेस में क्या है अपने पास 1 है। अभी सेकंड केस में क्या होगा, टेंस प्लेस पे इट विल आइदर बी 2, 5, 7 और 8, ठीक है। 0 नहीं हो सकता बिकॉज फिर वो नंबर 1 डिजिट बन जाएगा। तो इस टेंस प्लेस में 1 वाला पार्ट हो गया। अभी 2 हो सकता है, 4 नहीं है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। इसका मतलब टेंस प्लेस भरने के कितने तरीके हो गए, टेंस प्लेस भरने के देयर आर बेसिकली 4 वेज, ठीक है। और यूनिट्स प्लेस भरने के कितने तरीके हैं, रिपीटिशन अलाउड है क्या, यस रिपीटिशन अलाउड है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इधर कितने, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 डिजिट्स है। अभी यूनिट्स प्लेस पे कुछ भी हो सकता है बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। तो यूनिट्स प्लेस भरने के कितने तरीके हो गए, यूनिट्स प्लेस भरने के अपने पास हो गए 6 वेज। सो दिस विल बी 6 वेज। सो टोटल कितना हो गया, 4 into 6 is 24 ways basically, right? So not 24 ways, it will be 24 numbers. Okay, so ये हो गया अपना 2 डिजिट नंबर्स। तो टोटल 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, जहां पे टेंस प्लेस 1 है वहां पे 3 नंबर्स बनेंगे और जहां पे टेंस प्लेस 2, 5, 7 या 8 है वहां पे 24 ऐसे नंबर्स बनेंगे। ये हो गया 2 डिजिट वाला केस। अभी अपन चलते हैं 3 डिजिट वाले केस पे। सेकेंड केस है अपना 3 डिजिट नंबर्स। अब देखो अपने को क्या फॉर्म करना है, एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, राइट, विच इज लेस देन 1000, मतलब 999 तक, ठीक है, 1000 पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपने को एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। अभी 3 डिजिट नंबर अगर फॉर्म करना है और रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब यूनिट्स प्लेस को आप कितने तरीके में फिल कर सकते हो। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, देयर आर 6 नंबर्स, सो इट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सिमिलरली टेंस प्लेस को कितने तरीके में फिल कर सकते हो, रिपीटिशन अलाउड है तो अगेन 6 वेज। और हंड्रेड्स प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो, अभी यहाँ पे देखो हंड्रेड्स प्लेस पे 1, 2, 5, 7, 8 चलेगा लेकिन 0 नहीं चलेगा। इसका मतलब ये वाला 0 हंड्रेड्स प्लेस पे नहीं चलेगा, मतलब 6 में से एक डिजिट कम हो गया। सो हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के हमारे पास सिर्फ 5 तरीके हैं। सो टोटल कितने नंबर्स बन गए 3 डिजिट के, 5 into 6 into 6, 6 5 are 30, 36 are 180 होता है। सो देयर आर total 180 numbers between 99 and 1000, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, 2 डिजिट के हमने या तो यहाँ पे 3 नंबर हो गए और 24 नंबर हो गए और 3 डिजिट के 180 नंबर्स हो गए। तो टोटल कितना हो गया, द टोटल नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स बिटवीन 13 and 100, लिखता हूं मैं चाहिए तो इधर, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड with the digits या with given digits between 13 and 1000 equal to, तीनों को ऐड कर डालो, 3 + 24
प्लस कितना 180, 3 + 24 + 180 होता है 207 एंड दिस इज योर आंसर। इसका मतलब 207 नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स with repetition and that lie between 13 and 1000। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, a school has 3 gates and 4 staircases from the first floor to the second floor. How many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है? 3 गेट है। स्कूल का कितना गेट है? 3 गेट है। इसको लेट से G1 बोलते हैं, गेट 1, गेट 2 और गेट 3। इसका मतलब स्टूडेंट कोई भी एक गेट से अंदर जा सकता है। आगे क्या बोला है? फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने को देयर आर 4 स्टेयरकेसेस, टोटल देयर आर 4 स्टेयरकेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्वेश्चन में पूछा है गेट से बाहर से लेके क्लासरूम तक जाने के कितने तरीके हैं। तो स्टूडेंट क्या करेगा? पहले गेट 1 के अंदर से आएगा, उसके बाद चारों में से कोई भी एक स्टेयरकेस ले सकता है। ही कैन टेक द फर्स्ट स्टेयरकेस, ही कैन टेक द सेकेंड स्टेयरकेस, he can take the third staircase और he can take the fourth staircase। Similarly, गेट 2 से अंदर आए तो कितने तरीके ऊपर जाने के? फर्स्ट स्टेयरकेस, सेकेंड स्टेयरकेस, थर्ड स्टेयरकेस या फिर फोर्थ स्टेयरकेस। सिमिलरली अगर गेट 3 से अंदर आता है तो या तो फर्स्ट स्टेयरकेस ले सकता है, या तो सेकेंड ले सकता है, या तो थर्ड ले सकता है, या तो फोर्थ ले सकता है। इसका मतलब टोटल कितना तरीका हो गया? गेट 1 से अंदर आया तो 4 तरीके हैं, गेट 2 से अंदर आया तो 4 तरीके हैं, गेट 3 से अंदर आया तो 4 तरीके हैं। सो सब मिला के कितने हो गए? 4 + 4 + 4 which is 12 ways। So basically there are 12 ways the student can go from outside the school to his classroom। ये लॉजिकली सॉल्व हो गया। अगर आपको सेंटेंसेस पे लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देयर आर 3 गेट्स टू एंटर द स्कूल, 4 staircases go from first floor to the second floor, therefore the number of ways of going to the classroom is number of ways to enter the school into number of ways to go to the second floor। ठीक है, ये चाहिए तो मैं लिख के देता हूँ, डायरेक्ट बॉक्स बनाने दो, यहाँ पे लिख के देता हूँ। वो इनिशियली जो भी मैंने सेंटेंसेस पे बोला, वो जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन का, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? सीधा डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? number of ways of going to the classroom is number of ways of going to the classroom equal to कितना हो गया? number of ways to enter the school into number of ways to go to the second floor। so this is equal to number of ways to enter the school। ठीक है, ये into क्या? number of ways to go to the second floor। so into number of ways to go to the second floor। तो ये कितना हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग टू द क्लासरूम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज टू एंटर द स्कूल कितना है? 3 गेट से एंटर कर सकता है, सो 3 इंटू नंबर ऑफ वेज टू गो टू द सेकेंड फ्लोर कितना है? 4 स्टेयरकेस में से कोई भी स्टेयरकेस यूज करके जा सकता है सेकेंड फ्लोर पे, सो 3 × 4, 3 × 4 कितना है? 12। सो देयर आर टोटल 12 वेज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, how many 5-digit numbers are formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 that are divisible by 5 if digits are not repeated। सिंपल क्वेश्चन है। डिजिट्स कौन से हैं? डिजिट्स यहाँ पे आपको दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4 and 5। How many 5-digit numbers are formed using these digits which are divisible by 5? मतलब इन डिजिट में से जो 5 डिजिट नंबर बनता है दे शुड बी डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? 5 का टेबल क्या है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30। इसके यूनिट्स प्लेस को देखो, यूनिट्स प्लेस में कौन सा डिजिट है? इट इज आइदर 5 और 0।
आइदर 5 और 0, मतलब यूनिट्स प्लेस पे आपको या तो चाहिए 5 या तो चाहिए 0, तभी जाके वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। इसका मतलब इसमें भी दो केस बनेगा। फर्स्ट केस होगा जब यूनिट्स प्लेस will be 0 और सेकेंड केस होगा जब यूनिट्स प्लेस will be 5। सो फर्स्ट लेट अस सी यूनिट्स डिजिट 0। यूनिट डिजिट बना तो कितने 5 डिजिट नंबर बनेंगे, ठीक है। अपने को कितने चाहिए, 1 2 3 4 5। यूनिट डिजिट कितना लिया रे, 0 लिया। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, देयर इज ओनली वन वे टू फिल द यूनिट्स प्लेस। और अभी रिपीटिशन अलाउड है क्या, नो, इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट है, उसमें से एक तो गया, अब बचा है 10,000 प्लेस। उल्टा स्टार्ट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो। अपने को 5 डिजिट चाहिए, राइट। इसका मतलब ये जो 10,000 प्लेस है, यहाँ पे अगर 5 डिजिट चाहिए तो अपने पास 0 तो गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में से कौन से 5 डिजिट हो सकता है, कोई भी 5 डिजिट हो सकता है। मतलब 10,000 प्लेस को फिल करने के देयर आर 5 वेज, ठीक है। इसमें से मान लो एक और डिजिट गया, बचे कितने डिजिट्स है, 4 डिजिट बचे। तो 1000 प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 4 वेज। 100 प्लेस को फिल करने के कितने, 3। 10 प्लेस को फिल करने के कितने, 2। तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 20, 23 60, 62 120। तो 120 ऐसे नंबर्स बन सकते हैं विच आर डिविजिबल बाय 5 और जिसका यूनिट्स प्लेस है 0 एंड विदाउट रिपीटेशन। अब आते हैं सेकेंड केस पे, जहां पे यूनिट्स डिजिट क्या है, यूनिट्स डिजिट विल बी 5। सो सेकेंड केस अपना यूनिट्स डिजिट 5। कितना डिजिट नंबर है, 5। सो 1 2 3 4 5, यूनिट्स डिजिट क्या है, 5। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस भरने के कितने तरीके हो गए, एक, ओनली वन वे। नाउ अब आते हैं 10,000 प्लेस पे। 10,000 प्लेस करने के कितने तरीके, अपने को कितना डिजिट चाहिए रे, 5 डिजिट नंबर चाहिए अपने को। अगर 5 डिजिट नंबर चाहिए और इसमें से 5 ऑलरेडी गया, बचे कितने डिजिट्स है, 0 1 2 3 4। लेकिन लॉजिकली यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर 10,000 प्लेस पे 0 है तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। अपने को 5 डिजिट चाहिए, तो 10,000 पे 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 गया, 5 गया, बचा कितना डिजिट है, 4 डिजिट्स बचा है। तो 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है। अभी 1000 प्लेस कितने तरीके में फिल कर सकते हो, ये भी आप फिल कर सकते हो 4 वेज में, ठीक है। अपने पास 5 गया 10,000 प्लेस पे कोई तो एक डिजिट गया, बचा कितना है, 4। सो इसको भी फिल कर सकते हो इन 4 वेज। अब 100 प्लेस पे आते हैं, 4 डिजिट गए, अभी बचा कितना है, हमने यहाँ पे 3 डिजिट गया, ठीक है। 3 डिजिट गए तो बचा कितना है, 3 डिजिट बचा है, टोटल 6 है। 6 में से 3 गए तो कितना बचा है, 3 बचा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और गया तो फाइनली कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा है। तो टोटल कितना हो गया, दैट विल बी 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, दिस विल बी इक्वल टू 4 4 16, 3 2 6, 16 6 96 होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 96। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब द टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers formed which are divisible by 5 is how much, दोनों को ऐड कर लो, 120 प्लस 96, ये बन जाएगा आपका 216। तो इतने सारे 5 डिजिट नंबर्स पॉसिबल है।